अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा आला आप जिसे इस वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, वो आपकी हर हरकत, हर सफ़र, हर राब्ते और शायद आपकी ज़िंदगी के सबसे खुफिया राज तक भी जानता है। वो आला जिसने दुनिया को जोड़ा, वही आला आज दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कमज़ोरी बनने जा रहा है। सोचिए, अगर एक फ़ौजी कमांडो के हाथ में मौजूद फ़ोन दुश्मन को इसकी लोकेशन बता दे तो क्या होगा। अगर एक मिसाइल हमले से चंद मिनट पहले किसी शख्स की पोजीशन इसके अपने फ़ोन के ज़रिए ज़ाहिर हो जाए तो क्या होगा। अगर जंग के मैदान में गोलियां नहीं बल्कि मोबाइल सिग्नल्स दुश्मन की रहनुमाई करने लगें तो फिर क्या होगा। और शायद इसी खौफ ने कैसे मुल्क को इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया है, जिसे दुनिया अक्सर इंतहा पसंदी, सख्त कवानीन और हैरान कुन फैसलों की वजह से जानती है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के अहलकार अपने हाथों से स्मार्ट फ़ोन तोड़ रहे हैं। पुलिस अहलकार कतारों में खड़े हैं, फ़ोन ज़मीन पर फेंके जा रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये सब अमीर के हुक्म पर हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या तालिबान वाकई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या इन्हें ऐसी मालूमात मिल चुकी हैं जिन्होंने स्मार्टफोन को एक ख़तरनाक हथियार बना दिया है। और क्या अफ़गानिस्तान वो काम कर रहा है जिसके बारे में दुनिया की बड़ी ताकतें अभी सिर्फ सोच रही हैं। और क्या कहीं अफगानिस्तान की कोई ऐसी बड़ी इंफॉर्मेशन स्मार्टफोन के जरिए लीक तो नहीं हो गई जिससे वो डर रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं करेंगे बल्कि जानेंगे कि क्यों जदीद जंगों में टैंक, जहाज और मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक चीज़ एक आम स्मार्टफोन बनने जा रहा है। नाज़रीन, हकीकत यह है कि चंद साल पहले तक स्मार्टफोन को सिर्फ राब्ते का जरिया समझा जाता था, लेकिन आज सिक्योरिटी माहिरीन इसे जेब में रखा हुआ ट्रैकर भी कहते हैं, क्योंकि एक जदीद स्मार्टफोन मुसलसल मालूमात पैदा कर रहा होता है। आप कहाँ गए, किससे मिले, कितनी देर कहाँ रुके और कौन सी ऐप इस्तेमाल की, किस टावर से जुड़े थे, किस वाईफाई नेटवर्क से मुंसलिक हुए, ये सब डिजिटल निशानात छोड़ते रहते हैं। आम आदमी के लिए ये मामूल की बात है, लेकिन जंगी हालात में यही मालूमात जान और मौत का फ़र्क बन सकती हैं। और शायद यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत अब स्मार्टफोन को सिक्योरिटी ख़तरा समझ रही है। वायरल वीडियोज़ में तालिबान अहलकार अपने फ़ोन तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बज़ाहिर ये एक अलामती अमल था, एक पैगाम था कि क़यादत के हुक्म पर ज़ाती सहूलत कुर्बान की जा सकती है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इनका खौफ बेबुनियाद है? जवाब है नहीं। दुनिया में इसकी मिसालें पहले ही मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन की जंग को देख लीजिए। जंग के इब्तदाई महीनों में मुतअद्दिद फ़ौजियों को सख्त हिदायत दी गई कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह क्या थी? फ़ोन के सिग्नल्स और डिजिटल सरगर्मियों से फ़ौजी नकलो हरकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। कई मरतबा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई तस्वीर ने भी हसास मुकामात की निशानदही कर दी। अब आइए मशरक़ वस्ता की तरफ। माहिरीन मुसलसल ख़बरदार करते रहे कि स्मार्टफोन्स, मैसेजिंग ऐप्स और लोकेशन सर्विसेज हसास मालूमात का अखराज का ज़रिया बन सकती हैं। एक तस्वीर, एक वीडियो या सिर्फ एक लोकेशन पिन कभी कभी दुश्मन को इतनी मालूमात दे देता है कि जितनी एक जासूस महीनों में भी नहीं दे सकता। यही वजह है कि दुनिया के कई अफवाज हसास ऑपरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। कुछ यूनिट्स तो फ़ोन जमा करवा लेते हैं, बाज़ औक़ात फ़ोन के कैमरे तक बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान ने एक कदम और आगे बढ़कर पूरे स्मार्टफोन्स को ही मसला करार दे दिया है। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्मार्टफोन्स इतने ख़तरनाक हैं तो दुनिया के बाकी ममालिक इन्हें क्यों नहीं छोड़ देते। वजह बहुत सादा है, क्योंकि यही स्मार्टफोन्स जदीद रियासतों की माशियत, तिजारत, तालीम, बैंकारी और मवासलात की रीढ़ की हड्डी भी हैं। यानी फ़ायदा भी बेपनाह है और ख़तरा भी बेपनाह है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एटमी तवानाई, इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है और तबाही भी। असल फ़र्क इस्तेमाल के तरीके में होता है। लेकिन तालिबान का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ दिखाई देता है। वो समझते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी ख़तरे का दरवाज़ा खोल सकती है तो बेहतर है इसे महदूद कर दिया जाए। ये सोच दुरुस्त है या गलत, इस पर दुनिया में इख्तलाफ मौजूद है। नाक़दीन कहते हैं कि पाबंदियाँ मसले का हल नहीं होती, जबकि हामियों का मौक़िफ़ है कि हसास इदारों और फ़ौजी अहलकारों के लिए सख्त कवायद ज़रूरी होते हैं। ताहम एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं, स्मार्टफोन अब सिर्फ फ़ोन नहीं रहा। ये एक कैमरा है, ये एक माइक्रोफोन है, ये एक GPS ट्रैकर है, एक डिजिटल शनाख्त है और बाज़ औक़ात गैर महसूस तरीके से मालूमात इकट्ठी करने वाला आला भी है। इसलिए आज दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, फ़ौज और सिक्योरिटी इदारे
موبائل فونز کو پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اور شاید افغانستان کا حالیہ فیصلہ اسی عالمی بحث کا ایک انتہائی سخت اور متنازع اظہار ہے۔ لیکن آخری سوال اب بھی باقی ہے، کیا طالبان مستقبل کو دیکھ رہے ہیں یا ماضی کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ کیا اسمارٹ فون واقعی جدید دور کا سب سے خطرناک جاسوس بن چکا ہے، یا پھر خوف حقیقت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب شاید آنے والے سالوں میں دنیا خود دے گی، مگر ایک بات یقینی ہے، جنگوں کی دنیا بدل چکی ہے۔ اب صرف میزائل، ٹینک اور بندوقیں ہی ہتھیار نہیں رہیں، کبھی کبھی سب سے خطرناک ہتھیار وہ آلہ بھی ہو سکتا ہے جو خاموشی سے آپ کی جیب میں رکھا ہو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور حمید نقیبی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔